हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आपने अपने और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर से लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें एंड देन रीडिंग देखें। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है अभी इस वक्त? मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जस्टिस है यहाँ पर, लिब्रा, तुला राशि। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। टू ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, तो यहाँ पर जो स्ट्रांगली साइन है, क्योंकि साइन तो यहाँ पर सारे ही हैं लेकिन जो स्ट्रांग साइन है वो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। स्ट्रांग साइन है यहाँ पर लिब्रा, तुला राशि, ठीक है, और उसके अलावा है जेमिनी एंड एक्वेरियस, मिथुन राशि और कुंभ राशि, ये भी बहुत स्ट्रांगली है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये साइन भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये साइन है जो कि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहले किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स लाइक अ बर्डन एनर्जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स कार्मिक बैगेज कह सकते हो, कर्मास के कारण चीज़ों का खराब होना, टेन ऑफ वॉन्ड्स लाइक दिस एनर्जी। बट यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए दुख मना रहे हैं, ठीक है। दुख क्यों मना रहे हैं? दुख इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आप इनके साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हो एंड एग्जैक्ट जैसा एक रिलेशनशिप होना चाहिए ना, एक रिलेशनशिप में जैसी एक जिम्मेदारी होती है एग्जैक्ट वैसे ही सारी जिम्मेदारियाँ आपने निभाई हैं। कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मान लीजिए कि
कुछ ऐसी चीज़ की आप बात ही नहीं कर रहे हो, या फिर आपने उनको टाइम नहीं दिया, जबकि आप बिज़ी रहते हो फिर भी आपने उनके लिए टाइम निकाला। तो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और इधर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो एक कंपैटिबिलिटी भी कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी थी एक दूसरे के साथ। सब कुछ तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हुई। एंड आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों का दुख मना रहे हैं, क्योंकि अभी इनको इनकी ज़िंदगी में ना, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही ट्राई कर ले, लेकिन ऑनेस्ट लव नहीं मिल रहा। एक ऐसा प्यार करने वाला व्यक्ति इनको नहीं मिल रहा है इनकी ज़िंदगी में, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही चाहे, इनसे ही प्यार करे और इनके साथ पूरी तरीके से ऑनेस्ट एंड लॉयल रहे। ओके, ऐसा पर्सन इनको इनकी ज़िंदगी में नहीं मिल रहा है। और यही यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर हर कोशिश में फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आप ये कह सकते हो कि अभी ये खुद बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में है। अभी इनको खुद को ये महसूस होता है कि इन्होंने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके, या आपके साथ रिश्ते को तोड़ करके, क्योंकि आपके साथ सब कुछ अच्छा था, आप ऑनेस्ट भी थे, आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी भी अच्छी बन रही थी, सब कुछ तो बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो भी हुई वो किसी के हाथ में नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो देखो, करंटली आपके पार्टनर बहुत ही हताश और निराश एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं, एंड कहीं ना कहीं रिग्रेट करते और दुख मनाते हुए भी दिख रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि किस बात का दुख और किस बात का रिग्रेट ये कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। अभी यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई देती है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उधर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है, जिसमें मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि थर्ड पार्टी के साथ प्यार तो इन्होंने बहुत किया, ठीक है। कहते हैं ना कि एफर्ट तो इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बड़े ज़बरदस्त डाले थे, प्यार तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया था। इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर भी रही हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और लाइक आप ये कह सकते हो कि इनको लगता था कि हाँ ठीक है, थर्ड पर्सन ऑफकोर्स मुझे दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी अवेलेबल है, जो कि ये बताती है कि अभी इनका कनेक्शन जैसे कि स्टक सा हो गया है ना। तो इनका कनेक्शन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हम कहाँ हैं और क्या हो रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। और आपके पार्टनर ऐसे में बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो कोई ना कोई डिसीज़न तो ज़रूर लेना चाहते, क्योंकि इस तरीके से वो स्टक नहीं रहना चाहते, क्योंकि स्टक रह करके कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं करंटली थर्ड पार्टी और आप में, क्योंकि अभी देखो थर्ड पार्टी के साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी स्टक हैं। और एक और चीज़, एफर्ट सिर्फ एक तरफा हो रहा है, दूसरे साइड से एफर्ट नहीं हो रही, दूसरे साइड से जो एक कोशिश, जो एफर्ट्स होनी चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक मेन चीज़ है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, और उनको नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है आखिर मेरी लाइफ में। ओके, उनकी करंट एनर्जी यही है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ओके, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लिए ही इन्होंने आपको छोड़ा हो, या थर्ड पार्टी के लिए कॉन्फिडेंस में आकर के इन्होंने आपको छोड़ा हो। इनको लगा कि हाँ अब तो सब कुछ सेट है, क्या करना है, बट अभी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि फंस गए हैं, बहुत बुरा फंस गए हैं, ऐसा दिखाई देता है। द जस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अभी पता है इनको क्या याद आता है? इनको याद आता है आपने किस तरीके से रिलेशनशिप को निभाया था, आपने किस तरीके से रिलेशनशिप को चलाया था, आप कैसे उस रिलेशनशिप में काम कर रहे थे। अब इनको वो चीज़ें सारी याद आती है। जब इनको वो चीज़ नहीं मिल रही है ना किसी और पर्सन से, तो कहीं ना कहीं आपकी याद इनको आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ द जस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी।
ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस कार्ड। देखो पहली चीज़ तो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है। इनको एक ऐसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में मिला जहाँ ये सेटिस्फाई ही नहीं है, जहाँ इन दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि यू डिज़र्व बेटर, ओके। उन्हें लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा जो है डिज़र्व करते हो। ये कुछ भी आपको ऑफ़र करेंगे या ये कुछ भी आपको देंगे ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप अच्छा डिज़र्व करते हो। ये खुद आपके पार्टनर को लग रहा है आपके लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि आप कितने शिद्दत से रिलेशनशिप को निभाते हो या कितनी सच्चाई से आप रिलेशनशिप को निभाते हो। इसीलिए कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील हो रही है अभी कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, ओके। ये जितना देंगे ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो, ऐसा इनका सोचना है। एंड जस्टिस का कार्ड ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वंस की भी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से, क्वीन ऑफ कॉइन्स और यहाँ पर पेज ऑफ वंस एंड जस्टिस का कार्ड। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। कॉल मैसेज करके इनका ये है कि चीज़ों को ठीक करें। इनका मन करता है कि आपको एक बार कांटेक्ट करें ये। लेकिन यहाँ पर अगला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का, और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्टक हो गए और बहुत सोच में डूब जाते हैं। जब भी ये सोचते हैं कि मैं उसको कांटेक्ट करूं, तभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच में डूब जाते हैं। और 8 नंबर का कार्ड है जो कि डिलेज़ को भी बताता है। कहीं ना कहीं डिलेज़ इस कारण भी हो रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर जो है अपनी ही ओवर थिंकिंग के कारण रुक जाते हैं। डिलेज़ इस वजह से ही यहाँ पर हो रहे हैं। मतलब ये आपको बात करने का इच्छा इनके मन में बहुत ज़्यादा आती है, आपसे कॉन्टैक्ट करने की इच्छा बहुत ज़्यादा मन में आती है, लेकिन यहाँ पर डिलेज़ हैं और डिलेज़ आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग के कारण है, ओके। प्लीज यूनिवर्स 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वंस, 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को पता है अभी ये लगता है, वह भी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप एकदम मैरिज मटेरियल हो, आप उनकी वाइफ, आप उनके हस्बैंड बनने के बिल्कुल बिल्कुल लायक हो, ठीक है। मतलब वो आपके अंदर ना वो सारी क्वालिटीज़ देखते हैं कि आप एक बहुत बेहतरीन लाइफ पार्टनर बनोगे। 6 ऑफ कप्स, पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं, पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। एक टाइम था जब आप इनसे शादी करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, एक टाइम था जब आप इनसे शादी करने के लिए बोल रहे थे, एक टाइम था जब आप चाह रहे थे कि इनसे आपकी शादी हो जाए। तो ये उन पलों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और अगले ही पल ऐसा हो गया है कि आज वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे, और वो भी किसके कारण, सिर्फ खुद के कारण, ठीक है। तो इनको वही पुरानी चीज़ें याद आती है। बट हाँ, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि वो आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पर ज़रूर देखते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, एंड यहाँ पर दी एम्प्रेस एनर्जी, OMG, देखो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर देखो 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। कितनी अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। अगेन आप देख सकते हो 2 यिन एंड यांग एनर्जी है। तो हाँ, इनको ना ये चीज़ फील होती है कि आप एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, एक आप अच्छे वाइफ, एक अच्छी हस्बैंड, आप बहुत अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ बन सकते हो। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपकी क्वालिटीज़ को, मतलब उनको समझ में आ रही है। उनको पहले क्या लगता था कि मतलब आपकी क्वालिटीज़ उनको पहले नहीं नज़र आती थी, लेकिन अभी जब उसने किसी और से डील किया ना तो उनको समझ में आया। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जिससे भी आपकी शादी होगी ना, वो पर्सन बहुत लकी पर्सन होगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में हर तरीके की खुशी होगी, आप हर तरीके से सपोर्ट करोगे उसको। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के बहुत ही अच्छे थॉट्स रख रहे हैं, हमें कहूँ उनके मन में बहुत ही अच्छे विचार आ रहे हैं। बात करने का तो उनका भी, वो बहुत ही ओवरथिंक में फंस जाते हैं एक्शन को लेकर के, लेकिन जो उनके लिए, जो उनके मन में आपको लेकर के थॉट्स हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, ओके। कहीं ना कहीं अभी उनको ये महसूस हो रहा है कि आप एकदम ना
हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, बिल्कुल उनको ऐसा फील होता है, क्योंकि एम्प्रेस भी आ गया है यहाँ पर। जिनसे शादी की जा सकती है ना, वैसे पर्सन हो, आपके पार्टनर को ये खुद अभी फील हो रहा है आपके लिए। 2 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप दोनों का हो सकता है, जिसका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज 2 ऑफ वंस की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जस्टिस और यहाँ पर है एम्परर। ओके, 2 ऑफ वंस बताता है कि आपके पार्टनर को एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ हो रही है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एक स्पार्क भी है, लेकिन वो सिर्फ दूर से आपको देख रहे हैं। ओके, दूर से देख रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको दूर से ऑब्जर्व करते हैं, दूर से आपको देखने की कोशिश करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड बताता है कि क्यों, मतलब इनको क्यों अट्रैक्शन हो रही है, क्यों ये आपको दूर से देखते हैं, क्यों ये आपको स्पाई करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको होप्स हैं शायद कि शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये खुद तो इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, खुद तो एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, हेजिटेशन भी होती है। बट जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ करके अगर चीज़ें अच्छी हो जाएं तो इससे अच्छा और क्या होगा। ओके, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और उनको मालूम है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो कहीं ना कहीं अब आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए। दी एम्परर एनर्जी भी है बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि बताता है कि हाँ ये एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड उधर है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और वक्त है आपके साथ सही करने का। दूसरा, एम्प्रेस एनर्जी जस्ट अभी पहले आई थी, इससे जस्ट पहले आई थी। एंड जस्टिस कार्ड ये भी बताता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये खुद भी एक एम्परर एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एम्परर एनर्जी में जाना मतलब एक लॉयल ऑनेस्ट पार्टनर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाँ, मतलब इनका भी यही है कि मुझे भी एक ऑनेस्ट पर्सन बनना है, मुझे भी अगर कोई रिलेशनशिप में जाना है तो बहुत ऑनेस्टी के साथ ही डील करना है। ओके, एंड सेकेंड ऑफ ऑल वो फेमिनाइन एनर्जी थी, ये मैस्कुलाइन एनर्जी है दी एम्परर की। ओके, सो मैस्कुलाइन एनर्जी में ना थोड़ा सा ईगो और अकड़ भी होता है कि वो चीज़ों को ठीक भी करना चाहे या फिर उसको बहुत दुख तकलीफ भी मिल रहे हो ना, तो वो एक्सप्रेस नहीं करता हो। और यही मैस्कुलाइन एनर्जी जो है ना, वही इनको स्टक करती है, क्योंकि अगेन 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, जो कि वहाँ आ रही थी जब ये आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अगेन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ट्स है। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि जो इनको रिस्ट्रिक्ट करता है ना आपकी तरफ आने से, वो है इनकी मैस्कुलाइन एनर्जी। क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी ऐसी होती है कि वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करती है। वो जो है उसको ना कंट्रोल करना आता है बहुत अच्छे से। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, ईगो एंड अकड़ बहुत ज़्यादा होती है मैस्कुलाइन एनर्जी में, तो ये कारण है। ईगो अकड़ अभी भी उतनी ही पूरी की पूरी है, लेकिन हाँ अभी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनको वैल्यू ज़रूर हो रही है आपके प्यार की और आपकी। ओके, यूनिवर्स क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। स्टार एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए, आपके, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने ना अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया है। आपने उनको बहुत प्यार दिया है, आप उनके लिए बहुत इमोशनल रहे हो, और यहाँ तक कि हो सकता है आपने जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट वगैरह भी किए, उनके लिए पूजा पाठ बहुत ज़्यादा की है, उनकी, मतलब उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड द स्टार लाइक अ विश। हम कोई विश करते हैं ना, कोई भी स्टार है उसको देख के हम विश करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ,
एज अ लाइफ पार्टनर, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेकेंड ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि ये लड़की के हाथ में ना ये एक अभी किस चीज़ का बच्चा है आप कह सकते हो, बट ये एक एनिमल का है और ये ऊपर स्टार्स को देख रही है। हम एंसेस्टर्स के रूप में भी स्टार्स को देखते हैं, राइट। यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको खो कर के दुख मना रहे हैं। सॉरी गाइस, आपके जो पार्टनर हैं आपको देख कर के दुख, मतलब आप उनसे दूर हो तो उस बात का दुख भी मना रहे हैं। और अभी इनके पास सिर्फ ये विश करने के अलावा कुछ नहीं है कि आप उनको मिल जाओ, और ये बहुत ही दिल से इस चीज़ की विश कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाओ या आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, ठीक है। प्रे करना, विश करना, तो वो दिखाई देता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एंड 2 ऑफ कॉइंस, ओके। तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि थोड़ा कन्फ्यूज़न को भी बताता है, ओवर थिंकिंग को भी बताता है, और यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना, आपको लेकर के अभी कंफ्यूज हैं, ठीक है। मतलब कंफ्यूज किस बात को लेकर के, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा उनके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, जिसमें से एक ख्याल आपके लिए ये है जो यहाँ पर मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। आपके पार्टनर का सोचना ये, उनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है, ओके, या फिर इनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आ गया है, इसीलिए आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप इतने शांत हो, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, ओके। एम्प्रेस एनर्जी बताती है कि आप कहीं ना कहीं अभी अगर इस एनर्जी में हो, मतलब कि आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो, आप इनिशिएट करने के लिए तैयार नहीं हो, आप ठान करके बैठे हो कि अगर इस बार कोई एक्शन आएगा तो सामने वाले की ही तरफ से आएगा, मुझे नहीं लेना है। आप एक ऐसी एनर्जी में हो, एंड आपकी इतनी खामोशी देख करके कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनको ये सारी चीज़ें लग रही है कि शायद उनके बाद कोई और आपकी ज़िंदगी में आया, और यहाँ तक कि उनको ये भी लगता है शायद कोई उनसे बेटर आ गया है, इसीलिए आप उन्हें याद नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि आप ये सोच रहे हो कि अच्छा हुआ वो गया। हाँ, तो ये उनके दिमाग में ख्याल चल रहे हैं, जो कि हर एक इंसान का नॉर्मल है, ये तो आने ही है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप पहले ना लाइक यू नो, यहाँ पर यस, यहाँ पर इम्पेशेंस की भी एनर्जी है। पहले क्या था कि आपसे रहा नहीं जाता था, आप पेशेंस नहीं रख पाते थे, और आप इनको बार बार कॉल मैसेज करते रहते थे, जब तक कि ये मान ना जाए, जब तक कि ये बात ना करना स्टार्ट करते, आप एफर्ट डालते थे। बट इस बार ये आपका अलग रूप देख रहे हैं ना, तो ये अलग रूप जो है ना वो हजम नहीं हो रहा है इनको मेनली, और इसीलिए इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एंड वन मोर थिंग, ये कंपेयर भी करते हैं आपको और थर्ड पार्टी को, जिस थर्ड पर्सन के साथ ये है उसको और ये आपको कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन में ये आपको एक एम्प्रेस एनर्जी में देखते हैं, ओके। मतलब कि उस थर्ड पर्सन से बेटर एनर्जी में आपको देखते हैं। वैसे भी उस थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें बहुत स्टक हो गई हैं इनकी लाइफ की। वैसे भी इन दोनों के बीच में ना आप ये कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, ठीक है। ये बात करने को जाते हैं तो भी झगड़े ही होते हैं, तो वो वाली चीज़ हो रखी है, इस वजह से इनका रिलेशनशिप स्टक हो गया है। और कंपैरिजन में इनको कहीं ना कहीं आप एक एम्प्रेस एनर्जी में दिखाई देते हो, मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है उन्हें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर है स्ट्रेंथ और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो, आई फील आप अभी ना आप अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हो,
अपनी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करना, अपनी करियर के ऊपर फोकस करना, इंडिपेंडेंट होना हर तरीके से, हर वे से, सिर्फ पैसे से नहीं, हर वे से। तो ये मुझे दिखाई देता है। और आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना, लाइक वो एक ऐसी एनर्जी में है, आप कह सकते हो कि पता है वो किस तरीके के ख्याल में है। उनको पहली चीज़ तो ये लगता है कि आप जिसके भी साथ होगे ना, उस पर्सन की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा। एक तो इनको ऐसा लगता है आपके साथ से। दूसरा दुख इस बात का है कि अभी आप उनकी लाइफ में नहीं हो, ठीक है। तो एक तरीके से ना मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगेन वही एनर्जी कि दूर से ऑब्जर्व करना, दूर से देखना, ठीक है। और लेकिन वो हिम्मत ही नहीं है कि आगे से आके आपसे बात करें। हिम्मत क्यों नहीं है, उसके पीछे भी बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड बता रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको बुरी तरीके से इन्होंने धोखा दिया था, आपको इन्होंने हेल्पलेस करके छोड़ दिया था। अगर आप इस कार्ड को देखो तो आपको समझ में आएगा, अगर कोई ऐसा किसी के साथ करता है इट मीन्स वो उसको हेल्पलेस करके छोड़ देता है। फिर यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हर्ट किया इन्होंने आपको। ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने हर्ट किया है, अगर ये आपकी जगह होते तो कभी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। और ये खुद के ऊपर लेकर के उस चीज़ को देख रहे हैं, इसीलिए आपके सामने भी नहीं आ पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वही है कि वो स्ट्रेंथ नहीं हो रही, पीछे से तो देख रहे हैं, ऑब्जर्व तो कर रहे हैं आपको। हाँ, आप आगे बढ़ रहे हो, हाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो हर तरीके से, आप खुद कर रहे हो हर काम को, हर चीज़ को अपने लिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। और ये ऑफ कोर्स बात करें तो वो स्ट्रेंथ नहीं है बात करने की। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेंथ थे एक टाइम पर। आप इनको इनके दुख में, इनकी तकलीफ़ में आप बहुत सपोर्ट करते थे इनका, लेकिन अब भी ऐसा इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड द चैरियट एनर्जी। ये ना आपसे बहुत कहते ना, एक है कि हम दिल से किसी से बात कर रहे हैं, कि जो दिल में है वही ज़ुबान पे, और जो दिल में है उसी के थ्रू हम बात कर रहे हैं किसी से। एक तो ये एनर्जी होती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है ये आपको लेकर के ना बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे, मतलब बहुत सोच समझ करके, तोल मोल के आपसे बातें करते थे। जब इन्होंने धीरे धीरे मतलब बात बंद किया है, उससे पहले जस्ट लाइक यू नो जब ये आप दोनों का कांटेक्ट था, लेकिन आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे थे, तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके बात कर रहे थे। बहुत एक होता है ना कि सोच समझ करके बात करना, कोई भी बात कहनी है तो बहुत सोच समझ करके कहनी है, कोई भी एक्शन मतलब बहुत कैलकुलेटिव से ये हो गए थे आपके साथ, और इनकी बहुत मतलब फॉर्मेलिटी निभाना रह गया था बस। तो मुझे दिखाई देता है कि आज ना उन्हीं दिनों के ऊपर इनको ये कह सकते हैं कि दुख होता है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर उन्हीं दिनों को याद करके दुखी होते हैं कि वो मेरे से बात करना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत कैलकुलेटिव हो गया था। वो मेरे से बात करना चाहता था, ये मैंने उसको इस तरीके से वो किया, ट्रीट किया कि लाइक जैसे मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, लाइक दिस। तो वो एक प्रैक्टिकल बिहेव करना, प्रैक्टिकली ट्रीट करना, अब इनको उस चीज़ पर दुख होता है, ठीक है। अब इनको दुख होता है कि मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। ओके, तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि दुख मना रहे हैं। अभी बस इनके पास ना दुख मनाने के अलावा कुछ रह नहीं गया है, कि पुरानी चीज़ों को याद करो और दुख मनाओ। कभी कभी क्या होता है यार, हम भी ये सब करते हैं ना, हम भी ये फील करते हैं कभी कभी, जैसे हमने पास्ट में किसी को कुछ बोल दिया, आगे जाके हम दुख कर रहे हैं उस बात का, यार मैंने उसको ऐसे बोल दिया। तो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये भी अब दुख मना रहे हैं चीज़ों को लेकर के कि मैंने ऐसा कर दिया। 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, इंटेंशन है स्टेबिलिटी, वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, विक्ट्री भी चाहते हैं। लेकिन फोर ऑफ कप्स लाइक रिजेक्शन जैसा कार्ड, कि इनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे अगर ये आएंगे तो, क्योंकि ये आपको ना अभी बहुत ही हाई एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ ये आपको फील कर रहे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के लिए खुद ही काफ़ी हो। इसीलिए इनको ये रिजेक्शन का डर मन में आ रहा है कि अगर ये अप्रोच भी करते हैं आपको तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे, आप उनको वैल्यू नहीं करोगे, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उनको वो तवज्जो नहीं दोगे जो पहले दिया करते थे, ऐसा इनको फील होता है। और ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि आपकी अटेंशन उनको चाहिए, और अगर आपने उनको अटेंशन नहीं दी तो ये तो उनके लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा, मतलब उनको बहुत हर्ट होगा, ये चीज़ है। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया ना लाइक का ऑप्शन, और जैसे थर्ड पार्टी की तरफ गए, वैसे ही आप भी इनको ट्रीट करोगे और आप इनसे रिवेंज लोगे। इनको ऐसा लगता है, ऐसा इनको फील होता है। आप लोगे नहीं लोगे वो आपके हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको तो ऐसा फील हो रहा है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ऑफ कोर्स ये आपके साथ दोबारा से वक्त गुजारने के लिए जो है तैयार है, मतलब लाइक एक इंटरेस्टेड है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये जो है किसी तरीके के बहाने ढूंढ सकते हैं आपसे बात करने के, बहाने बना करके आपसे बात करने का ट्राई करना, बहाने बना करके आपसे मिलने की कोशिश करना, या इनके इंटेंशन आपसे मिलने की लेकिन उसको कोइंसिडेंट में बदलने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए और वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड है, ये भी वहाँ सेम इंटेंशनली इसीलिए गए कि आप मिलोगे उधर, लेकिन उसको इन्होंने किया कि ये तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो मतलब चीज़ों को ना ये कोइंसिडेंस की तरह बनाना चाहते हैं, आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं, आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये चीज़ों को कोइंसिडेंट बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इंटेंशनली वो चीज़ की, मतलब ये आपको ये शो नहीं करना चाहते, मतलब ये अपनी इज्जत बचा रहे हैं थोड़ी सी, ये आपको ये शो नहीं करना चाहते कि मैं इंटेंशनली तुमसे मिलना चाहता हूँ या इंटेंशनली तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये तो कोइंसिडेंट है, शायद भगवान की इसमें मर्जी रही है कि हम फिर से मिले हैं। ये इस तरीके के डायलॉग थोड़ा सा मारना चाहते, जबकि इनकी इंटेंशन होगी पूरी पूरी आपसे मिलने की, लेकिन वो एक ऐसा कि देखो भगवान ने हमें फिर से मिलवा दिया, देखो उस यूनिवर्स ने हमें फिर से मिलवा दिया, लाइक उसको ऐसे कॉन्सिडेंट बनाना। ठीक है, तो वो मुझे दिखाई देता है कि ऐसा आपके पार्टनर ज़रूर कर सकते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।